अब कैट 24 का बारे में बात करते हैं। कैट 24 कैसे प्रिपरेशन करेंगे अभी से, क्योंकि जो सेकेंड ईयर में हो, अभी जो 3 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम में हो, कुछ 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम मतलब कहना जो इंजीनियरिंग कर रहे हो वो अभी थर्ड ईयर में होंगे, और जो कर रहा हो अभी सेकेंड ईयर में होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए कैट 24 में प्रिपरेशन का क्या स्ट्रेटेजी होगा, मतलब क्या ना, आपको सिलेबस पता है कि नहीं पता है, क्या होगा इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बेल आइकन नहीं दबाने से आपके पास ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा ना, ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाता है। सो कैट 24 का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है अभी कैट 23 आपको 8 महीने है, 7 मंथ्स, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स है, एंड उसके बाद 1 साल, मतलब क्या ना आपको 11 मंथ्स, 11 एंड 7 दैट इज 18 मंथ आपको कैट 24 में। तो पहले आपको बोलेंगे, मैं आपको जो पैराजम्बल जो है, पैराजम्बल टीटा क्वेश्चन में आता है। टीटा मतलब क्या है ना, टाइप इन टाइप आंसर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें क्या होगा, पैराजम्बल एंड ऑड मैन आउट, ये जो है सेम चीज़ है, क्योंकि पैराजम्बल पहले करना पड़ता है, उसके बाद ऑड मैन आउट मतलब एक तो सेंटेंस को डिलीट करना पड़ता है। तो उसका बहुत सारा ट्रिक्स मैं इस चैनल में बता चुका हूँ। तो पैराजम्बल लिख के, पैराजम्बल ट्रिक्स लिख के MB A to Z क्लिक करोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा वीडियो। सो दिस इज द थिंग, एंड खास करके मैं और एक वीडियो बनाते रहूँगा, वहाँ पर डिटेल्स में दिया जाएगा। एंड इयोन एसे कम से कम 200 इयोन एसे अभी से पढ़ाई चालू करो। तो इयोन एसे पढ़ने से क्या होगा ना, आपके पास ये चीज़ आएगा जो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड मुझे पढ़ना है, सीखना है, बुझना है, मतलब क्या है ना, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग, ये सब जो चीज़ आपको दिमाग में घुसना पड़ेगा। एंड कॉपी रखिए, कॉपी में ऐसा लिख के रखो, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, जो आपका प्रॉब्लम हो उसमें। एंड ग्रामर का ट्रिक्स मतलब क्या ना, वोकाबुलरी एंड अदर थिंग्स। तो खास करके वोकाबुलरी का प्रॉब्लम जो हम लोग का होता है, हम लोग सब चीज़ सबको ही जानता है, लेकिन फिर भी हम लोगों का क्या होना, पंक्चुएशन एंड प्रीपोजिशन आर्टिकल में प्रॉब्लम हो जाता है। सो इसका बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। सो खास करके मैं बताता हूँ आपको, व्हाट एवर प्रॉब्लम आपको आ रहा है, आप एक तो कॉपी में लिखो कौन कौन प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है। तो उसमें क्या होगा ना, एक तो स्केच आएगा, उसमें आपका सॉल्यूशन होगा, बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, तो हम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो अभी जाके ऐसा सॉल्यूशन होता है। ओके, सो इंजीनियर लोगों का क्या होता है ना, मैथमेटिक्स बहुत आपको हाई होगा, मतलब क्या है ना, क्वांट्स का कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर एरिथमेटिक रहेगा, क्योंकि आपको कोई इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड बेसिक जो मैथमेटिक्स है, मतलब क्या ना, क्लास 7 का, 6 का, 8 का जो प्रॉब्लम है, वही क्वेश्चन आपको कैट में आता है, बट लेवल इज वेरी हाई। तो क्या होगा ना, आपको एरिथमेटिक के साथ आपको जियोमेट्री लेके, ट्रिगोनोमेट्री लेके आपको घुमा कर और आएगा। एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, बॉक्स फंक्शन इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड बॉक्स फंक्शन इज द सेम, सिग्नम फंक्शन, ये सब का प्रॉब्लम आता है। सो यहाँ पर तो आपको, आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नॉन इंजीनियर जो है, खास करके उसको क्या है ना, ये सब चीज़ स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक स्टडी कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड खास करके मैं बता रहा हूँ आपको तीनों चैप्टर, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एंड आपको इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, आपको 4 चैप्टर आप पढ़िएगा तो आपको कैट 24 में आपको फाड़ू फाड़ू हो जाएगा, मतलब कहना है तो फाड़ दीजिएगा। एंड DILR का ट्रिक्स जो मैं बोलूँगा आपको, इसका बारे में मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी इस चैनल पे, थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर DILR चैप्टर में क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन इज पार्ट ए क्वांट, बट LR इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्वांट, बट पार्शियली क्वांट आपको दिमाग में घुसना चाहिए। उसमें तीनों चैप्टर पढ़िएगा, एक तो सीटिंग अरेंजमेंट, एक तो गेम्स एंड टूर्नामेंट, एक तो है क्या ना, आपको जैसे कि ना आपको मान लो कोई कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, मतलब क्या ना, सपोज योर सीटिंग अरेंजमेंट एंड गेम्स एंड टूर्नामेंट मिला के, सिलोगिज्म मिला के, सेट थ्योरी मिला के, जो आपको लॉजिकल रीजनिंग का प्रॉब्लम होता है, पजल बोलते हैं उसको, तो पजल का प्रॉब्लम होता है। सो दिस इज द थिंग। एंड DI में देखिए, DI में क्या होगा ना, आपको हो सकता है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का आपको क्वेश्चन DI में आ जाएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि ये दोनों मिक्सचर को ऐसा 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 करना है, ऐसा पैराग्राफ दे देगा, मुश्किल हो जाएगा आपको। कैट 24 का जब क्वेश्चन में देखिएगा उस टाइम दिक्कत हो जाएगा। एंड कैट 24 में आपको पॉजिटिव चीज़ होया क्या ना, आपको वहाँ पर अंग्रेजी का क्वेश्चन में हिंदी का भी वर्जन रहेगा, तो जितना सारा आपको टफ वर्ड है उसका हिंदी का क्या आ जाएगा, उसमें क्या होगा ना, आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि उसका जो टफ मीनिंग जो है उसका, अगर आपको हिंदी मालूम है तो आपको पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा जो हिंदी आपको नेशनल लैंग्वेज है हम लोगों का, ये चीज़ दिमाग में गुजरना चाहिए, हिंदी मुझे जानना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदी से बात कर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तो इंग्लिश इज आवर नॉट ए नेटिव लैंग्वेज, बट यू हैव टू लर्न इंग्लिश एज, बिकॉज जब हायर एजुकेशन होंगे, जब आप बढ़िया कोई आपको कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको हिंदी में ही सब कुछ होता है, देयर इज़ नो चांसेस ऑफ हिंदी। सो
क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में आपको सीखिएगा तो क्या होगा ना, आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम एंड जो वर्ड मीनिंग का जो पार्ट है, मतलब वर्बल का जो पार्ट है, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑड मैन आउट, ये सब जो चीज़ है आपको ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रहेगा, मतलब आपको सोचो कि कोई आपको आर्टिकल प्रोविजन का दे रहा है, उस टाइम आपको क्या ना समझ में आएगा कि ये मातृभाषा आपको जो होता है उसमें समझ में हम लोगों का बहुत जल्दी आता है। सो नॉन इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स बोथ, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अभी से प्रिपरेशन करो, 3 घंटा पढ़ाई करो डेली, 3 आवर्स, 1 घंटा DI, 1 घंटा 1 आवर इज आपको क्वांट एंड 1 आवर इज वर्बल मतलब है आरसी का बारे में मैं बोल रहा हूँ आपको। ईओन से आप पढ़ो बढ़िया से, टेक्निकल पेपर देखो, रिपोर्ट देखो, एंड दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे क्या जाता है इस चैनल में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। एंड ईओन से जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ईओन से, एंड प्लीज़ वहाँ पर लिखो MBA to Z, ईओन से AEONESSAY एंड MBA to Z। उसमें कैसे रजिस्टर करोगे, कैसे आपको ईओन से आएगा, डेली आपको इन्फॉर्मेशन मेल में कैसे आ जाएगा, इसमें बिल्कुल इस चैनल में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड। तो ऐसा करके क्लिक करके लिखो तो ऑटोमेटिक आपको पास आ जाएगा यूट्यूब से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द थिंग एडवांटेज। एंड अनदर एडवांटेज इज दैट आपको मातृभाषा में होगा तो आपके पास बहुत सारा एडवांटेज हो जाएगा। कैट 23 का चालू हो रहा है, कैट 23 का क्वेश्चन डेफिनेटली ईजी होगा, क्योंकि उस हिसाब से जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो जिस बार आपको क्या होता है ना, जो हम लोगों का जब पैटर्न चेंज होता है, फॉर्मेट चेंज होता है, उस बार का क्वेश्चन ईजी रहता है। ईजी मतलब रेस्पेक्टिव ईजी, ओके। ऐसा नहीं है कि जो मैं 1 महीना 15 दिन पढ़ूंगा वहाँ पर जाकर मेरा हो जाएगा, जो कैट 23 एस्पिरेंट्स है वो अगर सोचे होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैट 24 में मैं बोलूँगा आपको ऐसे ही होने वाला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, जो आपके पास वो टेस्ट होगा कैट 23 में, कैट 24 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो एंड डेफिनेटली कैट 24 में IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। वहाँ पर इस बार लखनऊ कर सकता है तो नेक्स्ट ईयर इंदौर करेगा, नहीं तो कोई कर सकता है। सो दिस इज द थिंग। एंड क्या होता है ना, इसका असर बिल्कुल पड़ेगा कोई भी आपको साल में, मतलब क्या ना ईयर में अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता क्वेश्चन करेगा तो आपको DILR का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट बहुत सारा खचपीची होते रहता है। लेकिन दूसरा जो IIM है, इंदौर जो है, लखनऊ जो है, कोईकोट जो है करेगा तो आपको उतना नहीं होता है जैसा कि ना इन लोग करता है जब। सो दिस इज द थिंग। ये चीज़ आप लोग को अभी दिमाग में मत घुसाओ, अभी वर्बल पढ़ो, पैराजम्बल का ट्रिक्स पढ़ो। मैं बहुत सारे ट्रिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड इसका बारे में डिटेल्स में और बात करते रहूँगा। इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ठोकिए, एंड बिल्कुल दिमाग में रखिए 3 घंटा पढ़ाई करो डेली। दोस्त लोगों का जो घूमना ये सब जो है वो है, आपके साथ चलो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई ही नहीं बताएगा। क्या होगा जब एग्जाम होगा उस टाइम देखोगे एग्जाम में मेरा नहीं हो पा रहा है, आपको मेंटर बता देगा, दे गॉड ब्लेस यू गाइस। एंड नेक्स्ट इज दिस, क्या बोलेगा, भगवान जितना साथ दिया और नहीं दिया। अरे भगवान किसी को साथ नहीं देगा आप नहीं पढ़ोगे तो। सो दिस इज द थिंग। एंड वन सेकेंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, डू प्रिपेयर योर सेल्फ। क्वांट का जितना सारा आपको फार्मूला बेस्ड चीज़ है उसका एक तो किताब बनाओ, एक चैप्टर का एक करके फार्मूला लिख के रखो। बार घूमने फिरने जब लाओगे उस टाइम उसको पढ़ो। अगर नोटबुक है तो नोटबुक में लिख के रखो, जो चीज़ दिमाग में नहीं घुसता है, एक तो चैप्टर हो जाने के बाद 2-3 पन्ना छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर में जाओ। क्योंकि आपका जब सॉल्यूशन करने जाओगे कोई भी प्रॉब्लम का, कोई भी आपको चैप्टर का, उस टाइम नया चीज़ बिल्कुल दोगे तो उसका जाके फार्मूला बेस्ड चीज़ जो है उसको जाके वहाँ पर घुसाना होगा। क्योंकि जब प्रैक्टिस करने लगोगे लास्ट टाइम जब रिवीजन करोगे तो उस टाइम आपको वो चीज़ मालूम होगा, क्योंकि ये मैं लिख के रखा था। एंड उसको हाईलाइट करो हाईलाइटर से, तब जगह आपको पता चलेगा कि यस आई डिड सम सॉर्ट ऑफ थिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो ऐसे ही क्वांट बनता है, क्योंकि हम लोग भी ऐसे कर चुके थे और आप लोग भी ऐसे ही करोगे, वो पता है मेरे को। अभी जो स्टूडेंट है उन लोग ऐसे ही कर रहे हैं जो कैट 23 का एक्सपीरियंस है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताता हूँ, DILR का भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। वर्बल का जितना प्रॉब्लम आ रहा है, पैराजम्बल आपको, उसके बाद आपको जो पैरासमरी का जो ट्रिक्स है, उसके बाद आपको ऑड मैन आउट का ट्रिक्स है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ईओन ऐसे आप पढ़ो डेली, अदरवाइज दिक्कत होगा। एंड DILR का भी ऐसे ही है, एक चैप्टर करके आपको जितना सारा ट्रिक्स है उसमें क्या होगा ना, इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रिक्स है जो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कैट 23 से, क्योंकि आपको हिंदी वर्जन रहेगा। हिंदी वर्जन से आप देख सकते हो कि यस दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। बट ऑलरेडी मेंशन वन थिंग, इफ 2 घंटे का अगर एग्जाम होगा तो 40 मिनट आपको सेक्शनल टाइम लिमिट है। सेक्शनल टाइम लिमिट मतलब क्या होता है, VRC हो जाने के बाद DILR में जब कन्वर्ट हो गए उस टाइम आपको VRC नहीं मिलेगा। क्वांट में जब जाओगे VRC DILR में नहीं जा सकते हो। तो 40 मिनट 2 घंटा का आपको एग्जाम है 120 मिनट्स का। सो 190 आपको मैक्सिमम मार्क्स है।
and some sort of thing, some sort of question that doesn't have any negative marking. Each and every question has 3 marks awarded to if you are going to correct, and if you are going to not correct मतलब क्या नेगेटिव होगा तो -1 आपको डिडक्ट हो जाएगा. सो दिस इज द थिंग. वन सेकंड मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास इसको लेकर डिटेल्स में कैट 24 का प्रिपरेशन लेके. सो प्रिपेयर योरसेल्फ. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस. वन सेकंड, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. शेयर करो इसको एंड देखते रहो, मैं बहुत सारा वीडियो बना दूंगा. प्रिपरेशन बिल्कुल करो, पढ़ाई करो. ओके, ऑटोमेटिक कैट पढ़ो, ऑटोमेटिक हो जाएगा. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.